जय जिनेंद्र। क्या आप दूसरों को सुधार सकते हैं? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज का वीडियो भी इसी टॉपिक पर है। हम अपनी प्रतिक्रिया, अपना नेचर, अपनी एक्टिविटीज, अपने विचार, उनमें बदलाव कर सकते हैं, पर क्या हम दूसरों को सुधार सकते हैं? क्या दूसरों को सुधारना मेरे हाथ में है? वर्तमान में जो लोग जैसे दिख रहे हैं वे अपने कर्मों के उदय के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण ऐसे हैं। उसमें हम क्या ही कर सकते हैं? सामने वालों को हम सिर्फ समझा सकते हैं। उन्हें सुधरना ना सुधरना उनके हाथ में है। इसलिए उनकी बुराई करके या उन पे जोर जबरदस्ती आजमाने से अच्छा है कि अपना समय अपने ऊपर दें। से दूसरों के अंदर गुण और अवगुण है, वैसे ही हमारे अंदर भी है। ना समझ व्यक्तियों को दूसरों की निंदा में बड़ा मजा आता है। उनकी बुराई सुनने में, बताने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि हमारा समय कितना कीमती है और इस कीमती समय को किसी और की बुराई करने से अच्छा है अपने ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। आपने अक्सर तो ये बातें सुनी होगी, अरे वो व्यक्ति बहुत चालाक है, उसकी बातों में ना आना। तुमने सुना हमारे पड़ोसी के घर में लड़ाई हो गई है, कैसे भाई है दोनों, बिल्कुल नहीं पड़ती उनकी। अमुक श्रावक सिर्फ धर्म दिखाते हैं, धर्म करते नहीं हैं। इससे अच्छे तो हम हैं, धर्म नहीं करते पर विवेक से काम करते हैं। किसी व्यक्ति को अपने यहाँ काम पे रखने के लिए ऐसा बोलना कि तुम जहाँ काम करते हो तुम्हारा सेठ बहुत कंजूस है, तुम्हें कुछ भी नहीं देता, मैं तुम्हें उससे अच्छी सैलरी दूंगा, अच्छा खाना पीना दूंगा और तुम्हें छुट्टियां भी दूंगा, तो मेरे पास आ जाओ। इस तरीके से हम दूसरों की बुराई करके, दूसरों के अवगुण बताकर अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। यहाँ तक कि लोग साधु संतों को भी नहीं छोड़ते। अरे उन साधु जी की क्रिया तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, उससे पहले जो आए थे ना स्थानक में, उनकी क्रिया बहुत अच्छी है। उनका ज्ञान ध्यान कम है पर क्रिया अच्छी है। और उससे पहले वाले जो आए थे उनकी एक चीज बहुत खराब थी, वे जल्दी से मांगलिक नहीं सुनाते थे, बार बार उनको बोलना पड़ता था, तब वे समय निकालकर मांगलिक सुनाते थे। जितने लोग उतनी बातें, लेकिन उतनी बातों से उतने ही कर्म भी बंधते हैं। इन सभी बातों में किसी सुधार का विषय भी नहीं है, ये सिर्फ निंदा का रस ले रहे हैं। हमें ये समझना भी चाहिए कि जिस विषय से हमें कोई मतलब नहीं या जिस विषय का हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा, हम क्यों उस विषय पर बात करें। कभी कभी व्याख्यान में कुछ लोगों को नींद आ जाती है। उनको नींद आने का रीजन जो कुछ भी हो, जिनको नींद नहीं आती वे श्रावक श्राविकाएं ऐसा कमेंट कर देते हैं कि देखो ये यहाँ धर्म करने आते हैं कि नींद लेने आते हैं। ऐसा बोलने से भी आप अपने कर्म बांध रहे हैं, पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। अतः इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? आप मितभाषी बने, यानी जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। ऐसा करने से कर्म बंध कुछ कम हो जाएंगे। न सिया तोत्त गवे सये, दूसरों के छल छिद्र नहीं देखना चाहिए। आप में से काफी लोगों को लगेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, हमें आदत हो गई है ये सब बोलने की, पर हमेशा एक जैसे रहने में क्या मजा है। जैसे हम अपना फोन अपडेट करते हैं, अपनी एप्स अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें भी अपडेट होने की जरूरत है। हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके भी अपने आप को इस लायक बना सकते हैं। आज जहां आपने 4 लोगों पे कमेंट किया, कल आप 3 पे ही करेंगे। कर्म बंध कुछ हल्का करेंगे। जय जिनेंद्र।